व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू VFX 101। मोशन पोस्टर को किस तरह से एनिमेट करेंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में आज की क्लास में आपको बताया जाएगा। रिसेंटली वाराणसी का जो है मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था, उसको रिक्रिएट किया है। आई होप आपको पसंद आएगा, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे, एडोबी फोटोशॉप में अपने इस पोस्टर को जो है ओपन कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम रीटच कर लेंगे कंट्रोल प्लस और लाइक दिस। जैसे लेट सपोज ये मैं बुलेट जो है एनिमेट करना चाह रहा हूँ, अभी हम क्लास में एनिमेट करेंगे। तो यहाँ मेरे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है और मैं जस्ट ये सिलेक्ट करके ना लेयर इसको जस्ट यहाँ से इसको इजीली रिमूव कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इसके मल्टीपल और भी जगहों पे यहाँ पे है, तो हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे, जस्ट साइज, और इस तरह से हम काफी सारे जो पॉइंट्स हैं इसके क्या कर लेंगे, रीटच कर लेंगे। अच्छा, क्यों कर लेंगे कि देखिए ये ऑलरेडी मैंने जो कैप्चर किया है एनिमेटेड वीडियो में से किया है, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको कैप्चर करके अपना एक यहाँ पे आके इमेज इस तरह से क्रिएट कर लिया। बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। हम जाएंगे सिलेक्शन मेन्यू में, देन वी हैव अ सब्जेक्ट, और थोड़ा सा हम वेट करेंगे। जस्ट ये सिलेक्ट हो गया, प्रेस कंट्रोल जे फॉर अ डुप्लीकेट। तो जो सिलेक्शन है वो हमारे पास क्या आ गई, सेपरेट आ गई। अब इसको फिलहाल मैं हाइड कर लेता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। अब इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे अपने एक्टर को, कि इसमें हमें कौन कौन सी चीजें एनिमेट करनी है ताकि हम सेपरेट कर लें। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ आने के बाद ये जो इसका क्लॉथ है इसको जस्ट पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। देन यहाँ के एज अ पाथ, और ये मैंने सेलेक्ट करके जस्ट क्लिक हेयर, कंट्रोल प्लस फॉर जूम, और यहाँ आने के बाद जस्ट क्लिक हेयर, और इसको मैं जितना स्मूथली इसके साथ लेके जा सकता हूँ। मैं यहाँ से ये पोर्शन ये मैंने काफी इजी वे में इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। जस्ट क्लिक हियर, राइट क्लिक, देन मेक सिलेक्शन, देन हिट ओके। सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल एक्स फॉर कट, क्रिएट अ न्यू आपके पास लेयर आ जाएगा, देन कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। देन अब मैं इसको इजीली इस सब्जेक्ट के पीछे इसको मैं दे देता हूँ क्लॉथ, ठीक है। देन ये यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एक काम ये करते हैं, कुछ एडिशनल पोर्शंस बना लेते हैं। थोड़ा सा ऑल्ट प्रेस करके, देन ई फॉर इरेजर, और ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि एडिशनल हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। क्लॉथ थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा, देन एडिट ट्रांसफॉर्म एंड वी हैव अ वॉप, और थोड़ा सा मैं इसको ना यहाँ आके सेट कर लूंगा। देन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई फॉर अ मर्ज, या राइट क्लिक करके मर्ज लेयर। अब ये एक मेरे पास यहाँ आ गया, और इसको मैं एक्टर के पीछे ले जाता हूँ दिस वन। अब यहाँ से ये एनिमेट भी होगा तो हमारे लिए बड़ा इजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट अब हमने करना क्या है कि हमारे पास ये एज अ बैकग्राउंड लेयर, इसको जरा ये जो सब्जेक्ट है इसको रिमूव करना है। आप फोटोशॉप में भी वर्क कर सकते हो। दूसरा मैं एक काम करता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपने इस इमेज को, ठीक है, एज अ जेपीजी। गो टू दी इंटरनेट, हमारे पास वेबसाइट है पिक्सल कट, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया, मेरे चैनल पे पूरा अपलोड है, इसको देख सकते हो। यहाँ आने के बाद हम जस्ट अपलोड इमेज, और यहाँ आके से रिमूव, और जस्ट वेट करेंगे, और यहाँ आके मैं पेंट कर लेता हूँ वो एरिया जो मुझे इसमें रिमूव करना है, लाइक दिस। थोड़ा सा वेट करता हूँ, देखते हैं कि कितना हद तक ये इसको बेहतर रिमूव कर सकता है। ओके, जस्ट क्लिक हेयर एंड हेयर, ये मेरे पास रिमूव हो जाता है, और जस्ट हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से क्लिक करके, जस्ट वेट। अब हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं एज अ फ्री। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे वो ये फुल रेजोल्यूशन की नहीं है, आपको साइन इन करना पड़ेगा, और ये फ्री है, तो फिलहाल फ्री पे ही फिलहाल क्लिक कर लेते हैं। जस्ट पोस्ट वन, इस इमेज को मैं कंट्रोल ओ फॉर ओपन, और डाउनलोड में है ना मेरे पास, इसको मैं जस्ट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये एज अ बैकग्राउंड मेरे पास यहाँ आ जाता है, ठीक है। और मैं इसको फिलहाल रिसाइज कर लेता हूँ लाइक दिस, ये मेरे पास एज अ रिसाइज मेरे पास ये आ जाता है बीच। डन है ये मेरे पास, और ये मेरे पास डायरेक्ट आ गया। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मेरा जो सब्जेक्ट अगर ये मूव होता भी तो मेरे पास बैकग्राउंड है। अब एक काम ये करते हैं कि इसको एज अ पीएचडी हम सेव कर लेते हैं फोटोशॉप में, देन गो टू दी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। देन यहाँ आने के बाद बड़ा इजी है हमारे लिए कि हम इस सीक्वेंस को जो है क्रिएट कर लेंगे, और इस कंपोजिशन को एज अ कंपोजिशन ना पीएचडी को इंपोर्ट करेंगे। तो पोस्टर एज अ कंपोजिशन, जस्ट क्लिक हियर, कंपोजिशन रिटेन लेयर, देन हिट ओके, जस्ट डबल क्लिक, तो ये मेरे पास जो है बैकग्राउंड जो है वो आ जाता है।
सारी लेयर्स के साथ। बीजी को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल मुझे नीड नहीं है इसकी। ओके, अब जो टारगेट है हमारे पास यहाँ पे, ये सब मल्टीपल लेयर्स पे, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट ये है जो इसका क्लॉथ है, ठीक है ना। इसको एनिमेट करना, लाइक कर्टन, थोड़ा सा वीव्स इसमें जनरेट हो रहे हैं, तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एन एक न्यू कॉम बना लेते हैं और इसको हम जस्ट नेम दे देते हैं वेव्स, ठीक है। और यहाँ के लेयर न्यू, देन क्रिएट अ सॉलिड लेयर और एज ए ग्रे थोड़ा डार्क कर लेता हूँ इसको एज अ मैप ना, देन हिट ओके। और इसको वेव मैप का नेम दे देते हैं, नेम जरूर दे वेव मैप, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ है वर्ल्ड, वर्ल्ड थोड़ा सा वेव, वर्ल्ड, या वर्ल्ड वेव सिमुलेशन में, जस्ट वेट। और ये एज अ वायर फ्रेम प्रीव्यू है, तो हम इसको रख लेते हैं एज अ हीट मैप। ये ग्रे शेड आ गया, देन गो टू दी प्रोड्यूसर वन। यहाँ पे जो टाइप है वो रिंग ही रखेंगे, और जो पोजीशन है, अब हमारे पास जो क्लॉथ है इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, तो हम अपना जो डायरेक्शन है वो कुछ यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह से। और थोड़ा सा हाइट इसका बढ़ा देंगे, विड्थ थोड़ा सा एंगल हम रख लेते हैं 30%, देन फ्रीक्वेंसी 1, देन एम्पलीट्यूड 1, देन 0.5 इसका फ्रीक्वेंसी रखते हैं। अब देखते हैं ये इस तरह से एनिमेट हो रहा है, लाइक दिस। देख रहे हैं आपके पास ये जो वेव्स हैं इस तरह से एनिमेट होना शुरू हो गए। अब एक काम ये कर लेते हैं कि विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देंगे इसकी, देन थोड़ा सा हाइट इसको रख लेते हैं 0.5 कर लेते हैं हाइट। तो यहाँ पे इस तरह से देखें वेव्स जनरेट होना शुरू हो गए, लाइट्स, ठीक है, एज अ मैप ना ये वेव। और दूसरा एक काम और करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ रखेंगे इस तरह से कि पहले से ऑलरेडी ये हो सीन में ना, इसकी जो फेज थोड़ा सा सेट करेंगे फ्रीक्वेंसी, और थोड़ी सी ये लाइक दिस, ये फ्रीक्वेंसी अब क्या कंटिन्यूसली एज अ वेव जो है ये जनरेट होता रहेगा। तो ये बहुत बेस्ट हो गया। नेक्स्ट एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे आके जो हमारे पास सिमुलेशन है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रिड रेजोल्यूशन इसको 60 कर लेते हैं, थोड़ा बेस्ट हो जाए। वेव की जो स्पीड है फिलहाल मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। तो ये एज अ हमने मैप इसको जनरेट किया। देन अब हम एक काम करेंगे, यहाँ जो वेव का हमने जो सीक्वेंस था इसको ड्रैग करके एज अ क्लॉथ कॉपी के बिल्कुल बैक साइड इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद अपने हिसाब से आप सेट भी कर सकते हो कि कितना ज्यादा इसको रखना है, फिलहाल मैं फुल स्क्रीन पे रखता हूँ। इसको हाइड कर लेते हैं। देन हमारे पास जो क्लॉथ की लेयर है उसके ऊपर हम मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मैप का ना, डिस्प्लेसमेंट मैप का। इसको री में अप्लाई कर लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मैप, ये डिस्टॉर्ट में मुझे मिलेगा। देन यहाँ आके जो लेयर चूज करनी है वेव्स, और जो मैक्स और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो है इसको थोड़ा सा 50x50 रख लेते हैं। और अब इसको एनिमेट करेंगे तो देखेंगे इस तरह से वेव्स जो है बड़ा इजीली जो है क्लॉथ जो है बड़ा अच्छे तरीके से एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। अब एक काम और कर देते हैं, हमारा जो क्लॉथ है इसका जो एंकर पॉइंट है वो पेन बिहाइंड टूल ये एक्चुअल में सेंटर में होगा, इसको हम जरा यहाँ कॉर्नर पे ले आते हैं। Then R for rotation, just click here. Then 2.5 सेकंड पे इसको थोड़ा सा अप, देन यहाँ आके इसको थोड़ा सा डाउन -7, देन यहाँ आने के बाद एग्जैक्ट -7। और इन रोटेशन पे इस तरह से क्लिक करके F9 प्रेस कर देंगे तो की फ्रेम सारे क्या हो जाएंगे स्मूथ। अब वेव ऊपर, क्लॉथ ऊपर और नीचे, इस तरह से ये इजीली बंद, और ये एक लूप की एक शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये हमारे पास काफी बेहतर हो जाता है। अब इस दौरान एक काम और करें, पपेट टूल्स एक्टर को जरा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये हैंड यहाँ अप हो और नी थोड़ा सा यहाँ पे बैंड कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइक दिस। ये मेरे पास जो सब्जेक्ट है ये एनिमेट होता हुआ थोड़ा सा बेस्ट लगे, बेहतर लगे। तो इसको आप अपने हिसाब से भी एनिमेट कर सकते हो कितना ज्यादा इसको रखना है। मैं इसके साथ जो है सिर्फ ये अब ये हमारा एक्टर मूव हो गया ना, लाइक दिस, ये इस तरह से मूव हो जाता है, तो हमारे लिए बड़ा इजी रहेगा। तो हम कंट्रोल प्रेस करके हल्का सा इसको जस्ट मूव कर लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास जस्ट लाइक दिस। और अब जब प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास हैंड जो मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें जो थोड़ा सा जो रिमेनिंग वर्क है वो है ओवरलेज ऐड करने का। मेरे पास एक पैक है एक्शन एसेंशियल का, वीडियो को पायलट आपके पास, आप जाइए वीडियो को पायलट से इसको परचेज डाउनलोड आप यूज करें। यहाँ पे काफी सारे मतलब ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे स्पार्क है, तो जैसे स्लो स्पार्क में इसको यहाँ रख लेता हूँ। इसका जो मोड है हम यहाँ आके इसको स्क्रीन कर लेते हैं, ये थोड़ा ग्लो रख लेंगे ऐड, तो लाइक दिस। ये मेरे पास थोड़ा सा
इस तरह से जो है ना ये ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट डस्ट वेव तो यहाँ हमारे पास है, या और भी हमारे पास काफी जो है ना एलिमेंट्स होते हैं, आप इनको यूज करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। डस्ट वेव 2 काफी बेहतर है। देन अगेन लाइक दिस, ये मेरे पास तरह से अपीयर होना शुरू हो जाता है। ये जरूरी नहीं आप बिल्कुल स्टार्ट से इसको जस्ट मूव करें, इसको हम एनिमेट करके ले आते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो एक्टर एंड ये दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी और प्री कॉम और एक्टर कॉम इसको रख लेते हैं। एंड पी फॉर पोजीशन, और मैं काम ऑन करता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो मैं थोड़ा सा यहाँ ग्राउंड लेवल पर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा वर्क कर लेंगे, ये मेरा लास्ट फ्रेम होगा एक्चुअल में। इसको मैं यहाँ से जस्ट लाइक दिस और 20 फ्रेम, इसको मूव करके मैं यहाँ ले, और थोड़ा सा मोशन ब्लर अगर ऐड कर देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। दिस वन, अब ये थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेते हैं 20 फ्रेम के अलावा, दिस वन। और यहाँ आने के बाद F9, ठीक है, दिस, तो ये एक फील आ जाएगी इसके अंदर। और फिर थोड़ा सा हम R फॉर रोटेशन, जस्ट क्लिक हियर, और हल्का सा ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा यहाँ पे दिस वन, एंड यहाँ से आने के बाद अगेन 0। इससे होगा क्या, थोड़ा सा वो रोटेशन पोजीशन पे आ जाएगा, देखें ये लाइक दिस, ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। आई होप आज की जो क्लास है आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ज्यादा सब्सक्राइब करें VFX 101 को, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।